हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंग्लिश मीडियम में किरचॉफ्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। आप इस वीडियो को सिस्टमेटिक वे में देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किरचॉफ्स लॉ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। प्लीज आप इसको सिस्टम वाइज देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है किरचॉफ्स लॉ? देखिए, किरचॉफ्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग दो लॉज दिए हैं। ठीक है, एक लॉज जो है करंट के रिगार्डिंग है और दूसरा लॉज जो है वोल्टेज के रिगार्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन, इसके स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। किरचॉफ्स ने एक्चुअली दो लॉज दिए हैं। पहला लॉज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसी लॉ को हम लोग किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्टकट में इसको हम लोग केसीएल बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। इंट्रोडक्शन पार्ट से एक आपका ऑब्जेक्टिव यहां से निकलता है कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, ठीक है, लॉ पर बेस्ड है ये। ठीक है, उसी तरीके से अपने पास किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, और इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्टकट में इसका नाम केवीएल है। एक्चुअली ये जो लॉ बेस्ड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, दूसरा लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए अब देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। चलिए इसके स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हम थोड़ी बेसिक्स पे बात करेंगे। एक्चुअली इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, जंक्शंस क्या है, ठीक है, और नोड क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आते हैं, देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। इसके लिए मैं एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूं, यहां से एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूं मैं। चलिए एक छोटा सर्किट लिया हमने जिसमें रेजिस्टेंस और सेल है केवल। जैसे देखिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, नेमिंग आप कोई भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से R3 है, R4 है, और ये R5 है, और ये R6 है, और ये सेल का जो EMF है हमने E लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास एक सर्किट आया, ठीक है, जिसमें R1, R2, R3, R4, R6 हमने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब बात आती है स्टूडेंट्स की जंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज जंक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, जंक्शन किसे कहते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जहां पर 3 या मोर देन 3 वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन। द पॉइंट एट विच 3 और मोर देन 3 वायर्स आर कनेक्टेड इज नोन एज जंक्शन। क्लियर? 3 वायर, देखिए इस पॉइंट पर 3 और मोर देन 3 वायर्स है, तो इसलिए ये पॉइंट जो ए पॉइंट हम नेमिंग कर रहे हैं, ये कौन सा क्या कहलाएगा? ये जंक्शन कहलाएगा। और यहां पर बाबू देख लो, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? 2 वायर्स, ओनली 2 वायर्स आर कनेक्टेड। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के ओनली 2 वायर्स आर कनेक्टेड, दिस पॉइंट्स आर नोन एज नोड। ये क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा, जंक्शन। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। क्लियर? यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा।
ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, देखिए एक वायर ये हुआ, ये वायर 1 2 3 वायर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। वी कैन टेक 3 और मोर देन वायर्स कनेक्टेड, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। 3 4 5 6, बस कंडीशन इज दैट कि मिनिमम 3 वायर्स आर कनेक्टेड, मोर देन 3 वायर्स आर आल्सो कनेक्टेड, वी कैन टेक कंसीडर्ड एज जंक्शन, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन जंक्शन का क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ 3 or more than 3 wires are connected at a point in a electrical circuit is known as junction, and if only 2 wires are connected in a electrical circuit is known as नोड। देखिए अब यहां पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। ये 3 वायर्स है तो ये जंक्शन, ये जंक्शन, ओनली 2 जंक्शंस आर अवेलेबल इन दिस सर्किट। वी कैन आल्सो टेक अनदर एग्जांपल फॉर मेक इट क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ, ठीक है, ये पॉइंट देखो यहां पर क्या है, 4 वायर्स आर कनेक्टेड। 4 वायर्स आर कनेक्टेड मींस व्हाट, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। जहां कहीं पर भी आपको 4 3 5 6 7 एंड मोर देन 3 वायर्स आर कनेक्टेड, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। क्लियर, होप सो ये चीज आपको समझ में आएगी। जंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर 3 या 3 से अधिक वायर्स कनेक्टेड होते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। क्लियर, और सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम ये देखें एग्जांपल, तो इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो 2 वायर्स कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। क्लियर कट, चलिए ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि जंक्शन और नोड के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट्स पे। ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या है इसके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट क्या है उस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहां पर, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक सर्किट का। देखते हैं एक सर्किट, चलिए कंसीडर करते हैं हम यहां पर कि यहां से जो करंट है वो I1 है, यहां से जो करंट है I2 है, और यहां पर करंट जो है I3 है, और यहां से जो करंट क्रॉस कर रहा है वो I4 है। अब ये जो तीनों करंट से एक, ये I1 I2 और I3 I4, इनमें से मैं 3 करंट्स को I1 I2 और I3 करंट्स को हम क्या कर रहे हैं, इनकमिंग करंट कंसीडर कर रहे हैं। इनकमिंग मतलब इस जंक्शन पे आने वाले करंट्स, ठीक है। और ये जो I4 है इस करंट को हम क्या कर रहे हैं, आउटगोइंग करंट कह रहे हैं। क्लियर, ये जो करंट है I4 इसको हम लोग आउटगोइंग करंट कह रहे हैं। चलिए अब यहां पर साफ क्लियर है स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है। क्या कहता है लॉ, लॉ कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, algebraic sum of all the current in a electrical circuit
एट अ पॉइंट एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर सभी इलेक्ट्रिक करंट की जो अलजेब्राइक सम होती है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर कंसीडर करना होगा आपको कि जो इनकमिंग करंट्स है, एक एजम्पशन हमको लेना होगा, जो इनकमिंग करंट्स हैं उनके लिए अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग करंट्स के लिए हमको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, इनकमिंग करंट्स के लिए अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट्स के लिए हमको क्या करना होगा, पॉजिटिव। और वाइस वर्सा इज आल्सो राइट, अगर हम इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट्स को हमको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं देखो यहां पर इनकमिंग करंट्स जो I1, I2 और I3 है, इन सारे करंट्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4, यहां से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। कहता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो हमने I1, I2, I3 सभी का अलजेब्राइक सम को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। और इसमें एक एजम्पशन है, एजम्पशन ये है कि यदि आप एजम्पशंस को अगर हम देखें तो एजम्पशन कहता है कि इनकमिंग करंट को, इफ इनकमिंग करंट यदि आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, देन यू हैव टू चूज आउटगोइंग करंट एज अ नेगेटिव, है कि नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, देन आउटगोइंग करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो इस एग्जांपल में हमने क्या किया है कि जितने भी इनकमिंग करंट्स है उसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ ऐड किया है, और आउटगोइंग करंट I4 है यहां पर, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्या किए हैं, माइनस साइन के साथ ऐड किए हैं। तो सभी करंट्स का जो अलजेब्राइक सम है हमने क्या किया है, 0 के बराबर। और यहां से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हमने क्या किया, I4 किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं, आप देखते हैं स्टेटमेंट्स पे बात करते हैं कि स्टेटमेंट्स है क्या। वैसे हम स्टेटमेंट्स आपको बता दिए, फाइनल क्या स्टेटमेंट है, यहां से द अलजेब्राइक सम ऑफ all the current at a junction in an electrical circuit is equals to 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूप देने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं, क्लियर। अब यहां से थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मेट देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्या हमने एग्जांपल लिया था, यहां से देखिए, हमने एग्जांपल लिया था, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये I1 करंट, ये I2 करंट, ये I3 करंट और ये I4 करंट। ठीक है, ये तीनों करंट्स को हमने इनकमिंग और इस करंट को हमने क्या कहा था, आउटगोइंग करंट कहा था। ठीक है, इस करंट को हमने आउटगोइंग, I4 को आउटगोइंग करंट कहा था। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट आता है सिग्मा।
ठीक है। अब इसी बात को जो उन्होंने मैथमेटिक्स में किरचॉफ साहब ने जो मैथमेटिक्स में बात कही है, उस बात को अगर हम चूज करना चाहें मैथमेटिक्स में, उसको फॉर्मेट चेंज करना चाहें, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई के एट अ जंक्शन, एट अ जंक्शन, एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, जहां k का लोअर लिमिट 1 और यहां n कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया। क्लियर कट, क्लियर बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि किसी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्राइक सम क्या होता है, इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। क्लियर कट, उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सभी करंट को ऐड कर देते हैं कहां पर, एट अ जंक्शन, टोटल वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। एक क्लियर कट बात आपको समझनी है कि जो इनकमिंग करंट्स हैं उसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट को हमको क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा, या वाइस वर्सा। यदि आप इनकमिंग करंट्स को नेगेटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना होगा। ये है एजम्पशंस, ठीक है, क्लियर कट। अब इस बात को सिस्टमेटिक वे में अगर आप छापना चाहते हैं तो थोड़ी सी कंक्लूजन पे हम बात करेंगे, ठीक है। इसके कैलकुलेशंस क्या है, इसके कंक्लूजन्स क्या निकलता है, क्लियर। अब देखिए यहां पर हमने इस लॉ को हमने लगाया था एग्जांपल में भी, पहले स्टेटमेंट के साथ भी हमने एक एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल था। तो थोड़ा सा यहां पर इस स्टेटमेंट को फिल करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे सभी करंट का अलजेब्राइक सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। अब यहां से एक बात फील आ रही है हमको, है कि नहीं, कि इस जंक्शन पे जितने करंट्स आ रहे हैं, है कि नहीं, और जितने करंट जा रहे हैं, तो यहां से करंट आने वाले I1 है, I2 है और I3 है। तो इसको हम इन तीनों बातों को हम लिख सकते हैं। ये क्या हो सकता है, ये इनकमिंग करंट्स है, क्या है, इनकमिंग करंट्स है, इनकमिंग करंट, इसको हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट। और I4 क्या है स्टूडेंट, देखिए ये I4 जो है क्या है, आउटगोइंग करंट है, क्या है, आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो एक बात तो हम और कह सकते हैं, यहां से कंक्लूजन की अगर बात है तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि इनकमिंग करंट इज मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये स्टेटमेंट्स का दूसरा रूप हो सकता है। पहला रूप स्टेटमेंट का क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, the algebraic sum of all the current at a junction in a electrical circuit is equals to 0। ये बात हमने देखा स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट हमने देखा कि सभी करंट का सिग्मा समेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। एजम्पशंस लिया हमने कि इनकमिंग करंट को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट्स को आपको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। अब इस सिग्मा के साथ सभी करंट का अलजेब्राइक सम को हमने क्या कर दिया है, 0 के बराबर कर दिया है, ठीक है। अब यहां से इस एग्जांपल से हम एक बात फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, विदाउट फिजिक्स इज नथिंग विदाउट फील। इफ यू नॉट टेकिंग एनी फील फ्रॉम द स्टेटमेंट्स एंड ऑल, देन यू आर नथिंग इन फिजिक्स, जस्ट कीप इन माइंड। सो स्टूडेंट्स, हम यहां से एक बात फील कर रहे हैं, सभी स्टेटमेंट, सभी स्टोरी का मोरल ऑफ स्टोरी अगर हम कहें तो यहां पर क्या मिल रहा है हमको एक चीज मिल रहा है स्टूडेंट्स कि किसी जंक्शन पे, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जंक्शन पे जितनी इनकमिंग करंट्स होती है वो क्या होती है, आउटगोइंग करंट्स। तो वी कैन आल्सो से लाइक दैट कि incoming current is must be equal to outgoing current at the junction of electrical circuit. It is also considered as first law because we conclude here कि इनकमिंग करंट, मैथ्स बोल रहा है यहां पर, इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू, देखो ये इनकमिंग करंट I1 I2 I3 ये तीनों मिलके इनकमिंग करंट्स है, और ये I4 जो है क्या है, आउटगोइंग करंट्स है। तो सभी ये इनकमिंग करंट्स बोल रहे हैं हम, तो इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये भी स्टेटमेंट्स के हम लोग ले सकते हैं और इसको कंक्लूजन बना सकते हैं। क्लियर कट स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि इस चीजों को सिस्टमेटिक वे में आप छापना चाहें तो मैं एक सिस्टमेटिक वे में पहले से ही बना के रखा हूं, आप इसको अपने नोट्स के लिए छाप सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां पर, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू 0। अब इसी को हमने मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा आई के इक्वल टू 0, जहां के 1 से स्टार्ट है और n तक। ठीक है, एट एनी जंक्शन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं। फॉर इनकमिंग करंट if you take positive current then you have to take negative for outgoing currents and vice versa मतलब you can take also negative for incoming currents and positive for outgoing currents, that's it। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल, I1 I2 और I3 करंट्स को हमने दिखाया है इनकमिंग एज अ इनकमिंग करंट, और I4 करंट को हमने दिखाया है एज अ आउटगोइंग करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ को हमने क्या किया, यूज किया। तो अगर हम यहां पर एजम्पशन ले रहे हैं इनकमिंग करंट्स के लिए पॉजिटिव, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब यहां से फिर देखो I1 I2 और I3 इक्वल टू I4 है। तो यहां से हम कंक्लूजन्स क्या निकाले, इस पूरे लॉ के पूरे सिस्टम में अगर हम जाना चाहें तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि इनकमिंग करंट at a junction is must be equal to outgoing current. It is moral of a story and it is moral of whole the lecture, you have to capture it। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें और इस चीज को सिस्टमैटिक वे में छाप लें। आप उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, अब बात आती है, हमने लॉ सीख लिया, अब कुछ इसमें एग्जांपल्स कर लें ताकि बातें जो हैं क्लियर कट हो जाए, आपको बात समझ में आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको अपने नोट्स के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स पे। न्यूमेरिकल पार्ट्स पे आते हैं इसके, इस लॉ के न्यूमेरिकल, क्योंकि पावर न्यूमेरिकल से स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट्स वगैरह सब ठीक है। क्लियर, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन सर्किट। मैं कुछ सर्किट बनाऊंगा और उसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से 2 एम्पियर हमने करंट लिया और यहां से 3 एम्पियर करंट लिया और इधर से हमने 4 एम्पियर करंट लिया और इस वैल्यू को हमने x मान दिया, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब जंक्शन लॉ लगाते हैं। ठीक है, यहां पर किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी करंट्स इनकमिंग है उनके लिए हम पॉजिटिव मान रहे हैं और जितने करंट्स इस जंक्शन पे आउटगोइंग है, ये जंक्शन है, क्लियर कट है, क्योंकि मोर देन 3 वायर्स आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जंक्शन। ठीक है, तो यहां पर कितने करंट्स कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, कितने वायर कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, 4 वायर्स। तो हम यहां पर करंट किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं या जंक्शन लॉ लगा सकते हैं। यस, तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ क्या लिख सकते हैं, हम आने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, जाने वाले करंट को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, और देखो यहां x जो है माइनस है, तो माइनस x इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहां से 2a कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 एम्पियर माइनस x इक्वल टू 0, माइनस x इक्वल टू माइनस 9 एम्पियर, माइनस कैंसल आउट, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9 एम्पियर। यानी कि
यहां से x से जो वैल्यू निकलेगी इस रेजिस्टेंस से जो वैल्यू निकलेगी वो कितना निकलेगी 9 एम्पियर। बिकॉज ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ 2 एम्पियर 4 एम्पियर 3 एम्पियर सभी इनकमिंग करंट्स है। तो यहां से x की वैल्यू आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 2 9 एम्पियर बाहर निकल जाएगा। तो सो सिंपल, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से कितना आंसर होगा 9 एम्पियर। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इससे समझ लिए होंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा छाप लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और मैं एक सर्किट ले रहा हूं, टू एम्पियर, ये इनकमिंग करंट 5 एम्पियर, इधर से आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर और ये x। मैंने यहां पर कोई साइन नहीं बताया कि ये इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट। ठीक है, 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है और ये x है और यहां पर ये 2 एम्पियर, ये आउटगोइंग करंट है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पर एक जंक्शन हमको मिल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे। क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्राइक सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और एजम्पशंस हमें याद रखनी है। एजम्पशंस क्या स्टूडेंट्स, अगर हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट्स को क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो यहां से 2a, मैंने क्या किया, इनकमिंग करंट्स को हमने क्या लिया है, ये इनकमिंग करंट्स है 2 एम्पियर, तो इनकमिंग करंट्स को हमने पॉजिटिव लिया। 5a भी क्या है, 5a भी क्या है हमारे पास, इनकमिंग करंट है, इसको हमने क्या किया पॉजिटिव। यहां से ये आउटगोइंग करंट है, इसके लिए हमने क्या लिखना है 2 एम्पियर। और ये x के बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये आउटगोइंग करंट है या इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां से मैं प्लस x, यानी कि मैं इसको अभी मान के चल रहा हूं कि ये क्या है, इनकमिंग करंट है कि नहीं। हो सकता है कि इसकी सीन, अगर x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां से। अभी हमने क्या x को कंसीडर किया है कि x जो है इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट है, इसलिए हमने इसका साइन को क्या रखा, हमने इसके साइन को पॉजिटिव रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 से 2 गायब, 5a प्लस x इक्वल टू व्हाट, 0। x की वैल्यू क्या आएगी, -5 एम्पियर। व्हाट इज दिस, यू हैव टू ऑब्जर्व ऑन दिस, बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एजम्पशन था स्टूडेंट, वो क्या था, गलत था। हमने इसको क्या किया था, पॉजिटिव मान के चला था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट इट मींस व्हाट, कि जो ये x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो आउटगोइंग करंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 एम्पियर और करंट का डायरेक्शन यानी कि आउटगोइंग करंट है। ये हमने क्या लिया था, इसको इनकमिंग करंट लिया था, लेकिन क्या होगा, ये आउटगोइंग करंट। ये हम नहीं, साइन बता रहा है यहां से। ये साइन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, आउटगोइंग है। और इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, यहां पर हमने एजम्पशन लिया था कि जो x की वैल्यू है क्या है, वो इनकमिंग है, इसलिए हमने इसको लॉ में क्या पुट किया था, x पॉजिटिव के साथ पुट किया था। क्लियर, चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी से इस चीज को समझते हैं। चलिए ठीक है, और सर्किट लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर कट बातें समझ में आएगी। टू एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये सभी इनकमिंग करंट्स। यहां से हमने 3 एम्पियर आउटगोइंग करा दिया। ठीक है, अब यहां से देख लिया, अब सिंपल भी लगा सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ।
यहां से 5 इनकमिंग करंट्स कितने बन रहे हैं, इसको भी हमने आउटगोइंग करंट कर दिया। ठीक है, 5 to 7, 7 6 13, सॉरी यहां से 2 एम्पियर हमने इसके लिए कंसीडर कर लिया। ये 5 to 7 तो 100% यहां से हमने सॉरी ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से 5 एम्पियर 2 एम्पियर ये दोनों करंट्स जो है इनकमिंग है और ये 3 एम्पियर जो है आउटगोइंग है। ठीक है, तो यहां से हम करंट निकाल रहे हैं 4 एम्पियर। ठीक है, यहां पे एक्स वैल्यू रख रहा हूं मैं, है कि नहीं। यहां से मैं 2 एम्पियर इनकमिंग कर रहा हूं, यहां से 4 एम्पियर इनकमिंग करंट, है कि नहीं। अब यहां से हमको क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन सर्किट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर इस जंक्शन पे हमको क्या करना होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को एप्लीकेशन में लाना होगा। ठीक है, तो क्या कहता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू 0। तो उसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम यहां यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये इनकमिंग करंट इसके लिए, इस जंक्शन के लिए 4 एम्पियर अगर इधर से आ रहा है तो ये 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर 4 एम्पियर और यहां से 4 एम्पियर, ये सारे करंट्स क्या हो गए, इनकमिंग हो गए। तो हम इनकमिंग के लिए क्या कर रहे हैं, फिर अप्लाई करते हैं फ्रॉम किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर फिर प्लस 4 एम्पियर। अब यहां से हम इस x के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, इनकमिंग है आउटगोइंग है, हम मान लेते हैं कि x जो है इनकमिंग है इक्वल टू 0। हमने माना है अभी क्या कि x क्या है, इनकमिंग करंट है स्टूडेंट्स। तो देखना है अब यहां से क्या करेंगे, ये 10 एम्पियर प्लस x इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -10 एम्पियर। हमने क्या माना था, हमने माना था कि x जो है इनकमिंग करंट है, लेकिन साइन क्या बता रहा है कि जो आपने माना है वो गलत माना है कि नहीं। एक्चुअली में x की जो वैल्यू है वो क्या है, आउटगोइंग है, यानी कि 10 एम्पियर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आउटगोइंग करंट। क्या लिख सकते हैं, आउटगोइंग करंट। क्लियर, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को। क्लियर कट करना है एकदम, इसको धुआं कर देना है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नहीं तो फिजिक्स नहीं, ये मेरा मानना है। अगर आप स्टेटमेंट्स वगैरह सारी बातों पर विश्वास रखते हैं, दैट्स नॉट फेयर।